बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने श्री गर्ग जी की कथा सुनी तथा श्री अत्रि जी की कथा सुनी। अब आप श्री गौतम जी की कथा सुनेंगे। बोलो गौतम महाराज की जय। महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में एक ऋषि हैं। कहीं कहीं पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि अंधतमा जन्म के अंधे थे। उन पर स्वर्ग की कामधेनु प्रसन्न हो गईं और उस गौ ने इनका तम हर लिया। ये देखने लगे, तब से इनका नाम गौतम पड़ गया। ये ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि के हैं। पुराणांतरों में ऐसी कथा आती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की इच्छा एक स्त्री बनाने की हुई। उन्होंने सब जगह से सौंदर्य इकट्ठा करके एक अभूतपूर्व स्त्री बनाई। उसके नक्शे सिख तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य भरा था। हल कहते हैं पाप को। हल का भाव हल्य, और जिसमें पाप ना हो उसका नाम अहिल्या है। अतः उस निष्पापा का नाम भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या रखा। यह पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर मानुषी स्त्री थी कि सब ऋषि देवता उसकी इच्छा करने लगे। इंद्र ने तो उसके लिए भगवान ब्रह्मा से याचना भी की, किंतु ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। ऐसी त्रिलोक सुंदरी ललना को भला कौन नहीं चाहेगा। उन दिनों भगवान गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनके पास गए और जाकर बोले, यह अहिल्या तुम्हें हम धरोहर के रूप में दिए जाते हैं। जब हमारी इच्छा होगी ले लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा ऋषि ने शिरोधार्य की। अहिल्या ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वह हर तरह से ऋषि की सेवा में तत्पर रहती और ऋषि भी उसका धरोहर की वस्तु की भांति ध्यान रखते, किंतु उनके मन में कभी किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं आया। हजारों वर्ष के बाद ऋषि स्वयं ही अहिल्या को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ गए और बोले, ब्राह्मण आप अपनी यह धरोहर ले लें। ब्रह्मा जी इनके इस प्रकार के संयम और पवित्र भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अहिल्या का विवाह इन्हीं के साथ कर दिया। ऋषि सुखपूर्वक इनके साथ रहने लगे। इनके एक पुत्र भी हुए जो महर्षि शतानंद के नाम से विख्यात हैं और जो महाराज जनक के राज पुरोहित थे। इंद्र ने जब अहिल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया, न करने योग्य काम किया, तब इसमें अहिल्या की भी कुछ सम्मति समझकर गौतम जी ने उसे पाषाण होने का शाप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने भी शाप दिया कि आज से केवल अहिल्या में यह संपूर्ण सौंदर्य न रहकर पृथ्वी भर की स्त्री मात्र में बट जाएगा। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारा पथ स्थायी न रहेगा, इंद्र सदा बदलते रहेंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम अपनी पत्नी को त्याग कर हिमवान पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जब श्री रामचंद्र जी की चरण धूलि से अहिल्या पुनः पवित्र हो गईं, तब गौतम जी ने उसे स्वीकार कर लिया। महर्षि गौतम का चरित्र अलौकिक है। इनके ऐसा त्याग, वैराग्य और तप कहाँ देखने को मिलता है। बोलो श्री गौतम जी महाराज की जय। बोलो श्री व्यास शिष्यगण महाराज की जय। अब आप व्यास शिष्यगणों की कथा सुनेंगे। युगानुसार मनुष्यों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो जाती है। इससे ब्रह्मवेत्ता ऋषिगण अपने हृदय देश में स्थित परमात्मा की प्रेरणा से वेदों का विभाजन कर देते हैं। इस वैवस्वत
मनवंतर में भी ब्रह्मा शंकर आदि देवाधिपतियों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवन दाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने कला अंश स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया है। उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियां छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही भगवान वेद व्यास ने मंत्र समुदायों में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बहवृच नाम की पहली ऋक् संहिता को पैलको, निगध नाम की दूसरी यजु संहिता वैशंपायन को, साम श्रुतियों की छंदोंग संहिता जैमिनी को और सुमंतु को अथर्वांग रस संहिता का अध्ययन कराया। समस्त प्राणों का सूत जी को एवं श्रीमद् भागवत का श्री सुखदेव जी को अध्ययन कराया। आगे चलकर इन शिष्यों के बहुत से शिष्य प्रशिष्य हुए। बोलो श्री व्यास शिष्यगण जी की जय। अब आप श्री लोमस जी की कथा सुनिए। श्री लोमस जी महाराज की जय। ये चिरंजीवी महर्षि हैं। शरीर पर बहुत से रोम होने के कारण इनको लोमस कहते हैं। द्विप्रार्ध व्यतीत होने पर जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो इनका एक रोम गिरता है। यद्यपि ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है, इनका एक कल्प 1000 चतुर्युगी का दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि भी होती है। इस प्रकार 30 दिन का महीना और 12 महीने के साल के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। लेकिन श्री लोमस जी की दृष्टि में मानो रोज रोज ब्रह्मा जी मरते ही रहते हैं। एक बार तो अपनी दीर्घायुष्ता से अकुलाकर इन्होंने भगवान से मृत्यु का वरदान मांगा। प्रभु ने उत्तर दिया कि यदि जल ब्रह्म की अथवा ब्राह्मण की निंदा करो तो उस महापातक से आप भले ही मर सकते हो, अन्यथा आपके यहाँ काल की दाल नहीं गलने वाली है। इन्होंने कहा कि अच्छा, आश्रम में जाकर मैं वैसा ही करूँगा। मार्ग में इन्होंने थोड़ा सा जल देखा जो कि शुक्र के लौटने से अत्यंत गंदा हो गया था। वहीं पर इन्होंने देखा कि एक स्त्री जिसके गोद में 2 बालक थे, पहले एक बालक को स्तनपान कराकर फिर अपना स्तन धोकर तब दूसरे बच्चे को स्तन पिला रही है। श्री लोमस जी ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि यह एक पुत्र तो ब्राह्मण के तेज से है और दूसरा नीच जाति के मेरे पति से जन्मा है। अतएव मैंने ब्राह्मण भव बालक को धोए स्तन का दूध पिलाया है। श्री लोमस जी का नियम था कि वह नित्य ब्राह्मण का चरणोदक लेते थे। आज उन्होंने अभी नहीं लिया था। दूसरा जल और दूसरा ब्राह्मण मिला नहीं, अतः उन्होंने उसी जल से ब्रह्मवीर्य से उत्पन्न उसी बालक का चरणामृत ले लिया। उसी समय प्रभु प्रकट हो गए और बोले कि तुमने जब
ऐसे जल को भी आदर दिया और ऐसे ब्राह्मण के चरण सरोज की भी भक्ति की, तो तुम भला जल या विप्र के निंदक कब हो सकते हो? मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि विप्र प्रसाद से तुम चिरंजीव ही बने रहोगे। तभी तो कहा गया है कि हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। श्री लोमश जी इतने दीर्घायु होकर भी शरीर की क्षण भंगुरता का निरंतर अनुसंधान करते हुए सर्वथा अपरिग्रह पूर्वक सदा सर्वदा हरि चिंतन में तल्लीन रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है कि एक बार देवराज इंद्र ने अपने को अमर बनाकर एक बड़ा विशाल महल बनवाना प्रारंभ किया। बेचारा विश्वकर्मा पूरे 100 वर्ष तक कन्नी वसूली चलाता रहा, परंतु तब भी जब निर्माण कार्य का पर्यवसान उन्हें नहीं दिख पड़ा तो घबराकर वह मन ही मन ब्रह्मा जी की शरण गया। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर इंद्र के पास पहुँचे और पूछा, देवेंद्र, आपके इस निर्माण कार्य में कितने विश्वकर्मा लगे हैं और कब तक यह पूर्ण होगा? इंद्र तो आज तक एक ही विश्वकर्मा को जानते थे। यह प्रश्न सुनकर कुछ चकरा कर पूछा, क्या विश्वकर्मा भी कई हैं? तब बालक रूपधारी भगवान ने इंद्र से सृष्टि का अनंत वर्णन करते हुए नीचे जाते हुए 200 गज लंबे चौड़े चींटों के समुदाय की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि ये सब पहले कभी इंद्र हो चुके हैं। पुण्य क्षीण होने पर अब इस गति को प्राप्त हैं। इंद्र के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। भगवान यह कह ही रहे थे कि महर्षि लोमश भी सिर पर चटाई रखे वहां आ पहुंचे। वस्तुतस्तु भगवान ने उनका स्मरण किया। इंद्र ने यथोचित सत्कार किया। तदंतर भगवान ने जब मुनि से सिर पर चटाई रखने एवं वक्ष स्थल पर के रोम रिक्त स्थान के रहस्य को जानने की इच्छा की तो मुनि ने बड़ी शांति पूर्वक कहा, जीवन क्षणभंगुर है। इस थोड़ी सी आयु के लिए संग्रह, परिग्रह तथा कुटिया आदि बनाने की कौन खटपट करे? यह चटाई मुझे पर्याप्त छाया दे देती है। मैंने अपनी आँखों से न जाने कितने इंद्र और ब्रह्मा का विनाश देखा है। इनकी मृत्यु पर मेरा एक रोम गिर जाता है। यही विचार कर मैं समस्त जगत प्रपंच से मुंह मोड़कर भगवान नाम का एकमात्र सहारा लेकर पर्यटन करता रहता हूँ। इंद्र को अपनी भूल समझ में आ गई और उन्होंने निर्माण कार्य बंद कर दिया। एक बार श्री लोमश जी ने श्री नारद जी से पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? श्री नारद जी ने कहा, मैं नित्य प्रति भगवान श्री राम का दर्शन करने श्री अयोध्या जाता हूँ। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देखी नगरु विरागु विश्रावहीं। श्री लोमश जी काकभुसुंडी जी की तरह श्री नारद जी को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे। श्री नारद जी को यह उपदेश नहीं रुचा। भगवान से शिकायत की। तब भगवान ने इन्हें भी श्री मार्कंडे जी की तरह माया का दर्शन कराया। इन्होंने माया के प्रलय पयोधि में डूबते उतराते वैकुंठ में पहुंचकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु ने कहा, हम तो एक ब्राह्मण के पालक हैं।
ब्रह्मांड के पालक हैं और यह माया अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी की है। अतः आप श्री राम जी की शरण ग्रहण करें। लोमस जी जिस भी ब्रह्मांड में पहुंचते वहां यही आदेश होता। तब भटकते भटकते जब वे श्री अयोध्या जी पहुंचे तो इन्होंने प्रथम श्री सरयू जी में स्नान किया। तब श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। त्राही त्राही कहकर ये चरणों में पड़े। तब माया से छूटे। फिर तो इन्होंने खूब श्री राम जी का यश गाया, जो लोमस रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। बोलो श्री लोमस जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। इस एपिसोड में आपने लोमस जी की कथा सुनी। अगले एपिसोड में आप श्री भृगु जी की कथा सुनेंगे। बोलो भृगु जी महाराज की जय।